और सोचिए कि 720 नंबर वाले पेपर में 600 नंबर वाला पेपर अगर गेस्ट पेपर से मिल जाए तो सवाल उठने लाजमी है। केरल से राजस्थान तक अब इस मामले की जांच जारी है। कैसे यूजी नीट 2026 के सैंपल पेपर का 400 सवालों वाला गेस्ट पेपर हूबहू असली से मिलता हुआ नजर आया। आपको दिखाते हैं पूरी खबर इस रिपोर्ट में। 3 मई को देश भर में नीट यूजी 2026 की परीक्षा हुई थी। आशंका है कि परीक्षा का पर्चा पहले ही लीक हो गया था। राजस्थान में कई स्टूडेंट्स के पास हाथ से लिखा हुआ गेस्ट पेपर मिला है, जिसके सवाल असल परीक्षा से मैच हो रहे हैं, जिसको लेकर एक बार फिर नीट की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। राजस्थान के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी ने इंटेल इनपुट पर कार्रवाई करते हुए देहरादून, सीकर और झुंझुनू से 13 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। इसमें सीकर के कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े करियर काउंसलर भी शामिल हैं। इस गैस पेपर के बेसिस के ऊपर जो चीटिंग हो रही है या किसी प्रकार का क्या कोई क्राइम हो रहा है, उसके ऊपर केंद्रित है कि हम उसकी देखें। हमने काफी लोगों से बातचीत करी है कि किस जगह से ओरिजिन हुआ है, कहां से क्या हुआ है, लेकिन जो बच्चे जो एग्जाम्स दे रहे थे उनके पास में उनके व्हाट्सएप पे उनके उसके मोबाइल के ऊपर इसका ट्रेवल होना पाया गया है। स्टूडेंट्स तक जो क्वेश्चन बैंक या गेस्ट पेपर पहुंचा, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 300 से ज्यादा सवाल हैं। ये सभी हाथ से लिखे गए हैं और इनकी हैंडराइटिंग भी एक ही है। इसमें से 150 से ज्यादा सवाल हूबहू नीट यूजी 2026 के पेपर में आए। एसओजी ने साफ किया है कि कथित गेस्ट पेपर व्हाट्सएप के जरिए पहुंचा था। देहरादून, केरल से लेकर सीकर तक इसके तार जुड़े हैं। इस गड़बड़ झाले से छात्र परेशान हैं, जिन्होंने दिन रात एक कर इस परीक्षा की तैयारी की थी। भोपाल और दिल्ली में हमारे संवाददाता ने कुछ अभ्यर्थियों से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा पहले ये सुनिए। क्योंकि इससे जो बच्चे साल भर से तैयारी कर रहे होते हैं उनका नुकसान होता है। अगर नीट का पेपर लीक होता है तो जो साल भर से प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर हम एग्ज़ाम भी अगर दे भी लेते हैं, उसके बाद पता चलता है तो हमारा मतलब ऐसे ही टूट जाता है कि हमारा 1 साल भी बर्बाद होगा और फिर प्रिपरेशन फिर से करनी पड़ेगी। नीट में पेपर लीक की ये बहुत दुख की बात है। इसलिए नहीं क्योंकि जिस कैंडिडेट ने एग्जाम दिया उसके 3 घंटे बर्बाद हो गए, पर उसके पीछे की जो साल भर 2 साल की मेहनत होती है वो भी उसके पीछे की बर्बाद हो जाती है। और इंडिया की इतनी बड़ी एग्जाम एजेंसी है एनटीए, जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है, उनसे इतनी बड़ी लापरवाही होना भी बहुत बड़ी बात होती है। पिछली बार भी जैसा कि पेपर लीक हो गया था, इस बार भी आशंका जताई जा रही है। ऐसे में ना हम बहुत मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, पैसे लगाते हैं, लेकिन आखिर में जाकर पता चलता है कि पेपर लीक हो गए। इस वजह से हमारा जो कॉन्फिडेंस है ना वो कम होता जा रहा है। नीट के लिए बच्चों को तैयार करने वाले, कोचिंग चलाने वाले टीचर भी इससे परेशान हैं। ये तो छात्रों के हित में बहुत ही गलत हुआ है, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि बीते कई सालों से जो नीट का पेपर है वो विवादास्पद है ना। तो इससे बच्चों को समस्या आती है, कहीं ना कहीं बच्चे अपने पाथ से डीमोटिवेट होते हैं। अगर आप कंपेयर करेंगे तो पिछले साल की तुलना में इस बार बच्चे नीट में अपीयर कम हुए हैं। रीज़न क्या है? बच्चों का जो भरोसा है ना वो नीट से धीरे धीरे कम होता जा रहा है। 21 जून 2024 को देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू किया गया था। ये कानून भर्ती परीक्षाओं में नकल और अन्य गड़बड़ियां रोकने के लिए लाया गया था। इस कानून के तहत पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल जेल की सजा और 10 लाख तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही है कि ये केवल कागजों तक ही सीमित है। और सोचिए कि 720 नंबर वाले पेपर में 600 नंबर वाला पेपर अगर गेस्ट पेपर से मिल जाए तो सवाल उठने लाजमी है। केरल से राजस्थान तक अब इस मामले की जांच जारी है। कैसे यूजी नीट 2026 के सैंपल पेपर का 400 सवालों वाला गेस्ट पेपर हूबहू असली से मिलता हुआ नजर आया। आपको दिखाते हैं पूरी खबर इस रिपोर्ट में। 3 मई को देश भर में नीट यूजी 2026 की परीक्षा हुई थी। आशंका है कि परीक्षा का पर्चा पहले ही लीक हो गया था। राजस्थान में कई स्टूडेंट्स के पास हाथ से लिखा हुआ गेस्ट पेपर मिला है, जिसके सवाल असल परीक्षा से मैच हो रहे हैं, जिसको लेकर एक बार फिर नीट की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। राजस्थान के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी ने इंटेल इनपुट पर कार्रवाई करते हुए देहरादून, सीकर और झुंझुनू से 13 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। इसमें सीकर के कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े करियर काउंसलर भी शामिल हैं। इस गैस पेपर के बेसिस के ऊपर जो चीटिंग हो रही है या किसी प्रकार का क्या कोई क्राइम हो रहा है, उसके ऊपर केंद्रित है कि हम उसकी देखें।
हमने काफी लोगों से बातचीत करी है कि किस जगह से ओरिजिन हुआ है, कहाँ से क्या हुआ है, लेकिन जो बच्चे जो एग्जाम्स दे रहे थे उनके पास में उनके व्हाट्सएप पे उनके उसके मोबाइल के ऊपर इसका ट्रेवल होना पाया गया है। स्टूडेंट्स तक जो क्वेश्चन बैंक या गेस्ट पेपर पहुंचा, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 300 से ज्यादा सवाल हैं। ये सभी हाथ से लिखे गए हैं और इनकी हैंडराइटिंग भी एक ही है। इसमें से 150 से ज्यादा सवाल हूबहू नीट यूजी 2026 के पेपर में आए। एसओजी ने साफ किया है कि कथित गेस्ट पेपर व्हाट्सएप के जरिए पहुंचा था। देहरादून, केरल से लेकर सीकर तक इसके तार जुड़े हैं। इस गड़बड़ झाले से छात्र परेशान हैं, जिन्होंने दिन रात एक कर इस परीक्षा की तैयारी की थी। भोपाल और दिल्ली में हमारे संवाददाता ने कुछ अभ्यर्थियों से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा पहले ये सुनिए। क्योंकि इससे जो बच्चे साल भर से तैयारी कर रहे होते हैं उनका नुकसान होता है। अगर नीट का पेपर लीक होता है तो जो साल भर से प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर हम एग्ज़ाम भी अगर दे भी लेते हैं, उसके बाद पता चलता है तो हमारा मतलब ऐसे ही टूट जाता है कि हमारा एक साल भी बर्बाद होगा और फिर प्रिपरेशन फिर से करनी पड़ेगी। नीट पे पेपर लीक की ये बहुत दुख की बात है। इसलिए नहीं क्योंकि जिस कैंडिडेट ने एग्जाम दिया उसके 3 घंटे बर्बाद हो गए, पर उसके पीछे की जो साल भर 2 साल की मेहनत होती है वो भी उसके पीछे की बर्बाद हो जाती है। और इंडिया की इतनी बड़ी एग्जाम एजेंसी है एनटीए, जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है, उनसे इतनी बड़ी लापरवाही होना भी बहुत बड़ी बात होती है। पिछली बार भी जैसा कि पेपर लीक हो गया था, इस बार भी आशंका जताई जा रही है। ऐसे में ना हम बहुत मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, पैसे लगाते हैं, लेकिन आखिर में जाकर पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। इस वजह से हमारा जो कॉन्फिडेंस है ना वो कम होता जा रहा है। नीट के लिए बच्चों को तैयार करने वाले, कोचिंग चलाने वाले टीचर भी इससे परेशान हैं। ये तो छात्रों के हित में बहुत ही गलत हुआ है, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि बीते कई सालों से जो नीट का पेपर है वो विवादास्पद है ना। तो इससे बच्चों को समस्या आती है, कहीं ना कहीं बच्चे अपने पाथ से डीमोटिवेट होते हैं। अगर आप कंपेयर करेंगे तो पिछले साल की तुलना में इस बार बच्चे नीट में अपीयर कम हुए हैं। रीज़न क्या है? बच्चों का जो भरोसा है ना वो नीट से धीरे धीरे कम होता जा रहा है। 21 जून 2024 को देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू किया गया था। ये कानून भर्ती परीक्षाओं में नकल और अन्य गड़बड़ियां रोकने के लिए लाया गया था। इस कानून के तहत पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल जेल की सजा और 10 लाख तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही है कि ये केवल कागजों तक ही सीमित है। कम होता जा रहा है। 21 जून 2024 को देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू किया गया था। ये कानून भर्ती परीक्षाओं में नकल और अन्य गड़बड़ियां रोकने के लिए लाया गया था। इस कानून के तहत पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल जेल की सजा और 10 लाख तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही है कि ये केवल कागजों तक ही सीमित है।